छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें जिसने दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। सैयद शबाहत हुसैन साहब की तकरीर आप अभी समाअत फरमाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात वीडियो को छोड़कर न जाएं, पूरा वीडियो समाअत करें। और एक क्लिप मैं आपको और सुनवाऊँगा जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के एक जय्यद आलिम साहब हैं, वो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में क्या बोलते हैं, उनके सपोर्ट में क्या बोलते हैं, वो भी आप समाअत फरमाएंगे। लेकिन आपसे सवाल है, आप खामोश क्यों हैं? आपसे ये सवाल किया जा रहा है, किस बात पर खामोश हैं? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या बोला था, यही ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है फिर हमारा दौर आएगा। लेकिन आपने इतना ले लिया, क्यों बोला, किस लिए बोला? पूरी तकरीर आपने सुनी होती तो काश इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। लेकिन चलिए मान लेते हैं ये हेट स्पीच है, तो मुल्ले काटे जाएंगे। इस स्पीच को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? चलिए मान लेते हैं ये हेट स्पीच है, तो मदरसों को बम से उड़ा दिया जाए, ये क्या है? इस स्पीच का क्या नाम देंगे? हिंदुस्तान में रहना होगा तो ऐसा ऐसा कहना होगा, इस स्पीच को क्या नाम दोगे? गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, इस स्पीच को आप क्या नाम दोगे? अगर इसको हेट स्पीच कहते हो तो इसके लिए आप क्या कहोगे? जो कुरान के बारे में बोलता हुआ नजर आता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं, खुल्लम खुल्ला गालियां देते हुए नजर आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में लबकुशाई करते हुए नजर आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंसाफ से काम लीजिए। अगर इसको हेट स्पीच मानते हैं तो इसको भी मानिए, जबकि इसका पस मंजर क्या है आपने समझा नहीं होगा। पूरी तकरीर का मफहूम क्या था? पूरी तकरीर का मफहूम यही था कि आज हमसे सवाल किया जाता है कि बर्मा में हम मारे जाते हैं, इराक में हम मारे जाते हैं, फिलिस्तीन में हम मारे जाते हैं। अरे हिंदुस्तान का तो नाम भी नहीं लिया था, किसी का तो नाम भी नहीं लिया था। नाम लिया था तो फिलिस्तीन का नाम लिया था, नाम लिया था तो बर्मा का नाम लिया था, नाम लिया था तो इराक का नाम लिया था, लेकिन हिंदुस्तान का तो नाम भी नहीं लिया था। फिर हेट स्पीच कैसे हो गई? सैयद शबाहत हुसैन साहब क्या बोलते हैं, आप समाअत फरमाएं। ना छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाह वाह वाह। जो हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ है, हाय हाय हम हाय। सब उनके साथ हैं। लब्बैक हर या हाल में रसूल साथ अल्लाह। हैं, एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। बेशक। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है।
सुनो, जो मैं कह रहा हूं मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। हाय हाय वाह वाह। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें जिसने दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक। और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 तो बैठ जाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाए। इसके साथ साथ आप देवबंदी मकतबा फ़िक्र के एक आलिम साहब हैं, उनका भी आप थोड़ा सा बयान समाअत कर लें। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है, तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कुछ गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। आइए नाज़रीन, दुआ करते हैं रब की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहा फरमा। परवरदिगार तो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, परवरदिगार दिलों को पलटने वाला है। जिन जालिमों के दिलों में नफ़रतें भरी हुई हैं परवरदिगार आलम, तो उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। परवरदिगार इस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। परवरदिगार इस हिंदुस्तान में चैन व सुकून अता फरमा। इस हिंदुस्तान में भाईचारा अता फरमा। परवरदिगारी आलम इस हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फरमा। परवरदिगारी आलम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा।
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा।